रोना बिसुरना बंद करे कांग्रेस। कांग्रेस कमाल की राजनीतिक पार्टी हो गई है। चुनाव हारते ही वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को कोसना शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बुलेटिन से मैं सचिन खुदशाह। ऑनलाइन बुलेटिन के यूट्यूब चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि चैनल में अपलोड होने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम हरियाणा चुनाव और कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पता चल सके कि वो कौन से कारण रहे हैं जिसने कांग्रेस को हार और भाजपा को अप्रत्याशित जीत का मुकुट पहना दिया। हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की पार्टी कमाल की पार्टी हो गई है। चुनाव हारते ही वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को कोसना शुरू कर देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईवीएम को लेकर सवाल नहीं है या चुनाव आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण नहीं है। चुनाव आयोग की तटस्थता और निष्पक्षता तो काफ़ी पहले ही तिरोहित हो चुकी है, लेकिन हर बार कांग्रेस के चुनाव हारने का कारण यही नहीं होता है। कांग्रेस हर बार अलग अलग कारणों से चुनाव हारती है, जिनमें से कुछ कांग्रेस की अपनी रणनीति से जुड़े होते हैं तो कुछ देश की रणनीति और समाज व्यवस्था में आ रहे बदलावों से जुड़े होते हैं। तभी हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारणों को ज़्यादा गहराई से समझने की ज़रूरत है। इसे लेकर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो नैरेटिव बना रहा है उसका कोई मजबूत आधार नहीं है। वह सिर्फ पार्टी नेतृत्व को जिम्मेदारी से बचाने, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने और अपने समर्थकों की आंख में धूल झोंकने का एक प्रयास मात्र है। साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि कांग्रेस देश की सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तनों की बारीकी को समझ नहीं पाई है या समझकर भी कबूतर की तरह आंख बंद कर रही है ताकि खतरा दिखाई नहीं दे। सबसे पहले ईवीएम की ही बात कर लें तो कांग्रेस यह कहना चाह रही है कि ईवीएम में इस तरह की छेड़छाड़ की गई कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़े और उसकी सीटें भी बढ़े, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार जाए। ध्यान रहे कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में 28% वोट मिले थे, जो इस बार के चुनाव में बढ़कर 39% हो गए हैं, यानी उसका वोट प्रतिशत में 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके मुकाबले बात करें भारतीय जनता पार्टी का तो भाजपा का वोट प्रतिशत 3% बढ़ा है। पिछले चुनाव में भी उसका वोट प्रतिशत 3% ही बढ़ा था। कांग्रेस 10 सीटें बागी होकर चुनाव लड़े निर्दलीय उम्मीदवारों के कारण हारी है। 3 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल और 1 सीट पर बसपा को मिले वोट की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है।
और 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिले वोट के कारण हारी है। एक सीट पर तो कांग्रेस सिर्फ 32 वोटों से चुनाव हारी है, जहां आम आदमी पार्टी को 2500 वोट आया। तो क्या कांग्रेस यह कहना चाह रही है कि यह सब बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है? इतनी बारीकी से एक एक सीट पर एक एक ईवीएम को इस तरह से मैनेज किया गया कि कांग्रेस का वोट भी बढ़े और निर्दलीयों के वोट भी बढ़े, आम आदमी पार्टी को भी वोट आए और कांग्रेस की हार हो जाए, जो कम से कम तकनीकी रूप से विश्वसनीय दिखे। पता नहीं क्यों कांग्रेस नतीजे के राजनीतिक पहलू को नहीं देखना चाह रही है। राजनीतिक हकीकत यह है कि भाजपा ने माइक्रो प्रबंधन के तहत बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा कराया और उनको चुनाव लड़ने में मदद भी की। ऐसा कोई रणनीति कांग्रेस नहीं बना सकी। इतने 2 ध्रुवी चुनाव में निर्दलीय व अन्य को 12% के करीब वोट मिले हैं। दूसरा, यह संयोग या प्रयोग कहें, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के जाट और दलित वोट समीकरण में सेंध लगाने वाले 2 गठबंधन बने और दोनों ने हरियाणा में चुनाव लड़ा, एक इनेलो और दूसरा बसपा का और जजपा और आज़ाद समाज पार्टी का। इन दोनों गठबंधनों को साझा तौर पर 7% वोट मिले, 7% वोट मिले। तीसरे, कांग्रेस की एक रणनीतिक गलती यह रही कि उसने लोकसभा की तरह आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठाया। लोकसभा में कांग्रेस ने 10 में से 1 सीट उसके लिए छोड़ी थी। आप उम्मीदवार उस सीट पर हार गए थे, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के एकजुट होकर लड़ने का मैसेज बना था, जिसका फायदा कांग्रेस को यह हुआ कि वह 5 सीट जीत गई। ध्यान रहे, विधानसभा में आपको 1.80% वोट मिले हैं। चौथी बात यह है कि कांग्रेस इस मुगालते में रही कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लोग उससे उबे हुए हैं और भाजपा ने खुद ही मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर मान लिया है कि उसने हरियाणा में अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा में या देश के ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कितने भी बरस सरकार चलाने के बाद भी भाजपा अपने वोट गंवा रही है, ऐसा नहीं है। जिन राज्यों में वह हारी है, वहाँ भी शायद ही कहीं ऐसा है कि उसके वोट कम हुए हैं। उसका आधार वोट उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदुत्व की अंतर्धारा अब स्थायी हो गई है। सांप्रदायिकता की राजनीति समाज में बहुत गहरे जड़ जमा चुकी है और भाजपा के मौजूदा नेतृत्व की तरफ से पिछले 10 सालों से चलाए जा रहे अभियान की परिणति यह हुई है कि भारतीय समाज की संरचना या विचारधारात्मक अंतर वस्तु में गुणात्मक बदलाव आया है।
बहुसंख्यक हिंदू अब मुसलमान को स्थायी तौर पर अपने लिए खतरनाक मानने लगा है। अब्दुल को टाइट करने की धारणा बहुत गहरे तक जड़ जमा चुकी है। पहले आमतौर पर सांप्रदायिक दंगों आदि के बाद इस तरह की धारणा बनती थी, लेकिन अब समाज में स्थायित्व खदबदाहट है। इस वजह से भाजपा को आधार वोट उसके साथ ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है और हर चुनाव में इसके कुछ बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में भी लगातार 3 चुनावों में यह प्रवृत्ति दिखी है। 5वें, कांग्रेस ने भाजपा की तरह सामाजिक समीकरण पर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल खट्टर को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी के जरिए अन्य पिछड़ी जाति का जो समीकरण साधा, उसकी कांग्रेस ने अनदेखी कर दी। इसके उलट वह एंटी इनकम्बेंसी और जवान, किसान व पहलवान के नाराज होने की धारणा को हवा देती रही। दूसरी ओर हरियाणा के संभवतः पहले ओबीसी मुख्यमंत्री ने 36% वोट को एकजुट कर दिया। खट्टर के चेहरे पर यह नहीं हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि खट्टर को हटाने पर भी पंजाबी भाजपा के साथ रहेगा, लेकिन सैनी संपूर्ण ओबीसी वोट को जोड़ देंगे। उनके साथ भाजपा ने ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष और पंजाबी, गुर्जर और यादव केंद्रीय मंत्री बनाया। उसने जानबूझकर हरियाणा से कोई जाट केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया। इसका मकसद गैर जाट वोटों को एक मैसेज देना था। 6, कांग्रेस ने इस सामान्य राजनीतिक सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया कि जब सबसे मजबूत जाति एकजुट होती है तो उसकी प्रतिक्रिया में सामान्य रूप से अन्य जातियों की गोलबंदी शुरू हो जाती है। उसने हरियाणा में जवान, किसान और पहलवान के नैरेटिव के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमान बनने का मैसेज बनने दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे जाट पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हुआ, लेकिन इससे जाट शाही आने का जो मैसेज बना उसको कांग्रेस काउंटर नहीं कर सकी और उसके विरोध में अन्य जातियां एकजुट हो गईं। 7वां, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने हुड्डा के 10 साल के कामकाज यानी 2014 से पहले के 10 साल के कामकाज का मुद्दा बनाया। खर्ची और पर्ची से बहाली होने, जमीन में घोटाले और दलितों पर अत्याचार का मुद्दा चर्चा में आया। कांग्रेस ने इसका मजाक तो उड़ाया, लेकिन वह प्रभावी तरीके से इसका जवाब नहीं दे सकी। 8वां, संगठन के मामले में कांग्रेस बेहद कमजोर और लापरवाह भी रही। विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया। 8 साल के प्रदेश संगठन नहीं है। अध्यक्ष बदलते रहे और संगठन तदर्थ तरीके से काम करता रहा। पार्टी 1 या 2 व्यक्तियों के करिश्मे पर निर्भर रही। दूसरी ओर मोदी के करिश्मे,
और शाह की रणनीति के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत संगठन बनाया, जिसका असर मतदान के दौरान दिखा। यह जमीनी रिपोर्ट है कि अनेक मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स नहीं थे। 9वां टिकट बंटवारे में कांग्रेस ने कोई होमवर्क नहीं किया। जमीनी फीडबैक लिए बगैर अपनी हवा होने और हुड्डा के सबको जितवा लेने की धारणा पर टिकट बांटे। 10वां कारण कुमारी शैलजा की नाराजगी को बिल्कुल नीचे तक पहुंचने दिया और उसके बाद संकट प्रबंधन शुरू हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा गैर जाट की हवा में बह गया। कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों ने दुष्यंत चौटाला को इसलिए हरा दिया क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिता दिया। यह बात गले नहीं उतरती है। ऐसे लोग खुद दिशा भ्रम का शिकार हैं और कांग्रेस नेतृत्व को भी हमेशा ऐसे ही भ्रम में डाले रहते हैं। पिछली बार जाट ध्रुवीकरण नहीं था, जिसकी वजह से दुष्यंत की पार्टी को करीब 15% वोट मिले थे। इस बार उनके दादा की पार्टी इनेलो का थोड़ा उभार हुआ और दूसरी ओर हुड्डा के साथ विनेश फोगाट यानी पहलवान और किसान व जवान की वजह से जाटों की गोलबंदी कांग्रेस के पक्ष में हुई। तभी दुष्यंत का 14% वोट टूटा, जिसका थोड़ा हिस्सा इनेलो में गया और बाकी कांग्रेस के साथ आ गया। कांग्रेस का जो 11% वोट बढ़ा है वह लगभग पूरा ही दुष्यंत चौटाला से टूटकर कांग्रेस में आया है और लगभग पूरा का पूरा ही जाट समाज का वोट है। कांग्रेस का सामाजिक समीकरण मोटे तौर पर जाट, मुस्लिम और कुछ हद तक उम्मीदवार की जाति का रह गया। गैर जाट वोट कांग्रेस के विरोध में गए, जिसका बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला। कांग्रेस को इन राजनीतिक कारणों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, लेकिन इसकी बजाय वह साजिश थ्योरी का बहाना बनाकर रोने बिसुरने में लगी हुई है। ऑनलाइन बुलेटिन का यह यूट्यूब चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर से दबाएं, ताकि अगली वीडियो अपलोड होने पर इसकी आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। धन्यवाद।